अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सुभान अपनी प्रोग्राम फरमान ए इलाही के जरिए आज सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से समर्थन करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह फातिर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह फातिर की आयत नंबर 22 से 45 यानी सूरह खत्म तक तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने ये जाना था कि सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुहताज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, वो किसी का मुहताज नहीं और वो काबिल तारीफ है, लायक सताइश है। इसी तरीके से नेक और बद लोगों के बारे में बयान किया गया। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के अहकामात को कबूल करने वाले और इसका इनकार करने वाले दो लोग एक तरह के नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि देखिए, जैसे कि मुर्दा और जिंदा एक तरह के नहीं हो सकते, तो इसी तरीके से जो लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले हैं, वो इनकार करने वालों की तरह नहीं हो सकते। क्योंकि जो इनकार करने वाले हैं वो तो न अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं और न अल्लाह और के रसूल के बताए हुए तरीके से ठीक तरीके से चलने वाले हैं और न अमाल सालिहा को इख्तियार करने वाले हैं। तब ये ज़ाहिरी एतबार से तो जिंदा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में मुर्दों की तरह है। तो नाज़रीन, इसके मुताबिक और मालूमात हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जुमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है करने वाला है। वरना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है और तुम उनको जो कब्रों में मदफून हैं सुना नहीं सकते। तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो, हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है और कोई उम्मत नहीं मगर उसने हिदायत करने वाला गुजर चुका है। और अगर ये तुम्हारी तकलीफ करें तो जो लोग उनसे पहले थे वो भी तकलीफ कर चुके हैं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आते रहे। फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया
तो देख लो कि मेरा अज़ाब कैसा हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मेघ बरसाया तो हमने उसको तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए और पहाड़ों में सफेद और सिर्फ रंगों के कतार हैं और बात काले सियाह है। इंसानों और जानवरों और चारपाइयों के भी कई तरह के रंग हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है। बेशक अल्लाह वाले व बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, वो उस हिदायत के फायदे की उम्मीदवार हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि खुदा उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा। वो तो बख्शने वाला और खबरदार है। ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो उससे पहले की हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार और उनको देखने वाला है। तिलावत और तर्जुमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम मुलाकात करते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आप सभी
क्या मतलब है। नाज़रीन मुहतरम, वक्तों से पहले हम सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे। अब बिना किसी ताक़ीद के हम शामिल हो जाते हैं सूरह फातिर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगज़ीदा किया। तो कुछ तो उनमें से अपने आप को जुल्म करते हैं और कुछ खियानवां हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फर्क है। और उन लोगों के लिए बेहद से जागीरानी है, उनमें वो दाखिल होंगे, वहाँ उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और कबीर है। जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा, यहाँ न तो हमको रंग पहुँचेगा और न हमें थकान होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, न उन्हें मौत आएगी कि मर जाए और न उसका अज़ाब ही मुआवजा किया जाएगा। हमें अपने टुकड़े को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
वो उसमें चिल्लाएंगे और परवरदिगार हमको निकाल लो, अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी तो उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया और मजा तक जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है, वो तो दिल के भेदों तक से वाकिफ है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलुओं का जानेकुन बनाया, जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का गरज उसी को है, और काफिरों के हक में उनके कुफ्र से परवरदिगार के यहाँ नाखुशी ही बढ़ती है, और काफिरों को उनका कुफ्र नुकसान ही ज्यादा करता है। भला तुमने अपने तरीकों को देखा जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन से कौन सी चीज पैदा की है। जो बताओ कि आसमानों में उनकी शिरकत है या हमने उनको किताब दी है तो वो उसकी सनद रखते हैं। उनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम वो एक दूसरे को वादा देते हैं मुस्तरेब। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमान ए इलाही में सूरह फातिर की तिलावत और उसके तर्जुमे का तसलसल जारी होगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सुन रहे थे, अब बिना किसी ताख़ीर के शामिल हो जाते हैं उसी सूरह की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ।
اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل گیا تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے. بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اور یہ اللہ کی سخت اپنے پاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت کروں. مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا اس سے ان کی نفرتی بڑھی. یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے. یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں. تو تم خدا کی آیت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے. انہوں نے زمین میں کبھی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. اور خدا ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عارف کر سکے. وہ علم والا اور قدرت والا ہے.
अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के तहत पकड़ने लगता तो रूह नींद पर एक चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है। तो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला लेगा। खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक़ीन में शामिल फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान ए इलाही। कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह यासीन की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।